हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम अपना एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का नया लेक्चर वेरिएबल टेम्परेचर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन साइक्लोहेक्सेन एट वेरिएबल टेम्परेचर, और वी कैन से दैट एट आरटी तो रूम टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर और रूम टेम्परेचर पर साइक्लोहेक्सेन के किस तरह के सिग्नल होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन जब माइंड में आता है तो हम सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन का ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं कि साइक्लोहेक्सेन। जैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि सबसे पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स में अगर हमारा कंपाउंड सिमेट्रिकल हुआ तो सारा का सारा सेम सिग्नल आता है। मींस अगर जो सिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ कि ये यहां पर एक मिरर इमेज होगी, एक ये हुई, तो या फिर आप इसको ये ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। तो हर तरह से साइक्लोहेक्सेन में नंबर ऑफ सिग्नल, यहां से हमको नंबर ऑफ सिग्नल 1 दिख रहा है। अब ये 1 क्या है, किस वजह से 1 आता है, या इसके नंबर ऑफ सिग्नल डिफरेंट भी बनते हैं, वो हम जानते हैं कि एट लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर से। कि एनएमआर स्पेक्ट्रा हमने स्टडी किया एट रूम टेम्परेचर और दूसरा स्टडी किया लो टेम्परेचर। इनमें डिफरेंस भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन का ये स्ट्रक्चर नहीं, साइक्लोहेक्सेन एग्जिस्ट इन द चेयर फॉर्म एंड बोर्ड फॉर्म। मैक्सिमम हम कहते हैं कि 99.99% वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले हम साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये साइक्लोहेक्सेन का चेयर स्ट्रक्चर बनता है। चेयर स्ट्रक्चर में हम यहां पर एक्सियल और इक्विटोरियल प्रोटॉन को अलग अलग करके लिखते हैं। तो यहां पर जब हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे तो एक्सियल और इक्विटोरियल प्रोटॉन डिफरेंट अलग अलग सेपरेट होकर आते हैं। वो कैसे आएंगे, सबसे पहले हम लिखते कैसे हैं कि एक्सियल और इक्विटोरियल प्रोटॉन कौन कौन से होते हैं। तो साइक्लोहेक्सेन में सबसे पहले एक्सियल और इक्विटोरियल प्रोटॉन के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा एक्सियल है कौन सा इक्विटोरियल है, सबसे पहले देखिए हम एक W बनाते हैं। W ये होता है, ठीक है। अब यही W हम यहां पर रखते हैं, मींस ये वाला बीच वाला पोर्शन ये हो गया और एक W ये बनता है। ये देखिए ये एक W बनता है। अब इसको इन्वर्ट करते हैं, उल्टा करते हैं, तो इस साइड ये M भी बन सकता है, ये और ये M। ये W और M ये शो करता है कि जो यहां पर जितने भी प्रोटॉन आ रहे हैं वो सारे इक्विटोरियल प्रोटॉन होंगे। E स्टैंड फॉर इक्विटोरियल, E स्टैंड फॉर इक्विटोरियल। इसके साथ जो दूसरा प्रोटॉन होगा वो हमारा एक्सियल प्रोटॉन होगा। तो HA, यहां से हम इसको नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, HA एक्सियल, ये ऊपर की तरफ होगा HA एक्सियल, HA एक्सियल। अब एक्सियल और इक्विटोरियल को ड्रा करने के लिए हम सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन में ये भी याद रखते थे कि एक्सियल और इक्विटोरियल अल्टरनेट पोजीशन पे चलता है, कि सबसे पहले एक्सियल आ गया सपोज, फिर उसके बाद इक्विटोरियल आएगा, फिर एक्सियल, फिर इक्विटोरियल। हम बात करते हैं, देखिए ये यहां पर भी पैटर्न मिलता है, ऊपर की तरफ इक्विटोरियल है, तो नेक्स्ट ऊपर वाला जो होगा वो हमारे पास एक्सियल आएगा और जो नीचे वाला होगा वो इक्विटोरियल आएगा, HA और HE। अब यहां की बात करते हैं, नीचे की तरफ HE इक्विटोरियल होगा, तो नीचे वाला जो यहां पर होगा अब इसके साथ में एक्सियल आएगा और जो ऊपर वाला होगा वो इक्विटोरियल रहेगा। चलिए, ये प्रॉपर हमारे पास ओरिएंटेशन थी कि एक्सियल और इक्विटोरियल की। तो हमको इस सब प्रोटॉन्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमको एक एक्सियल और इक्विटोरियल की जरूरत है। तो मैं इसको दोबारा एक बार बनाता हूं, मैं इसको रब करता हूं, बट ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट है
कि हम सबसे पहले एक W बनाते हैं, W वाले जितने भी प्रोटॉन होंगे वो हमारे इक्विटोरियल प्रोटॉन होंगे, और दूसरी तरफ हम ये M बनाते हैं, इस M में जितने भी प्रोटॉन आएंगे वो हमारे पास इक्विटोरियल प्रोटॉन होंगे, और रेस्ट इज द एक्सियल प्रोटॉन। तो आप यहां पर एक्सियल और इक्विटोरियल को इजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि सबसे पहले हमने ये लाइन ड्रॉ की है, एक ये लाइन ड्रॉ की है, और ये हुआ और ये हुआ, ये थोड़ी सी डाउनवर्ड टिल्टेड है, स्लैंटिंग लाइन डाउनवर्ड है। सो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन सेट की। तो HA एक्सियल था, HE इक्विटोरियल था। अब एक्सियल और इक्विटोरियल में जल्दी से ये एक दूसरे में फ्लिप हो रहे हैं, और ये फ्लिपिंग की जो टेंडेंसी है वो टेंडेंसी होती है 10⁶ टाइम्स पर सेकंड। एक सेकंड में इतनी कन्वर्जन होती है कि 10⁶ टाइम ये एक्सियल इक्विटोरियल आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा मैं इसको दूसरा फॉर्म बनाता हूं चेयर फॉर्म का, कि एक्सियल और इक्विटोरियल कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके लिए ठीक है, ये एक्सियल था ऊपर वाला, H इक्विटोरियल और H एक्सियल। एक्सियल कन्वर्ट होता है इक्विटोरियल में, इक्विटोरियल कन्वर्ट होता है एक्सियल में। मींस ये आपस में कन्वर्जन इनकी इतनी फास्ट होती है कि हमको जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब रूम टेम्परेचर की बात करते हैं हम, तो हमको ये इनका एक ही सिग्नल मिलता है। ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है एक्सियल इक्विटोरियल में, और इक्विटोरियल एक्सियल में ये आपस में कन्वर्जन होती है। और कन्वर्जन कितनी फास्ट होती है आप देख सकते हो कि 10⁶ टाइम इतनी फास्ट कन्वर्जन होती है एक्सियल इक्विटोरियल में। सो दैट हमको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एट रूम टेम्परेचर, यहां पर जो हमने सबसे पहले बात की थी साइक्लोहेक्सेन में कितने नंबर ऑफ सिग्नल आए थे, नंबर ऑफ सिग्नल 1। तो इस केस में हमको नंबर ऑफ सिग्नल, आरटी के केस में, रूम टेम्परेचर के केस में हम नंबर ऑफ सिग्नल की बात करते हैं तो हमको नंबर ऑफ सिग्नल आते हैं 1। बट जैसे ही हम इस टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, लो टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, और लो टेम्परेचर कितना कि 170 केल्विन, और कई बुक में ये 173 भी लिखा हुआ है, तो मैं यहां पर दोनों लिख देता हूं 173 केल्विन टेम्परेचर। हम 173 या 170 केल्विन टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, तो जो ये रोटेशन होगी एक्सियल टू इक्विटोरियल, एक्सियल टू इक्विटोरियल जो रोटेशन हो रही है, या इक्विटोरियल टू एक्सियल जो रोटेशन हो रही है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो रुक जाएगी। रुक जाने की वजह से एक्सियल अलग दिखता है, उस केस में एक्सियल अलग दिखेगा, और इक्विटोरियल प्रोटॉन वो अलग दिखेंगे। तो लो टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो हमको डिफरेंट 2 सिग्नल मिलते हैं। कौन से? नंबर ऑफ सिग्नल 2, और 2 कौन से होंगे? एक्सियल 1, एक्सियल एंड 1 इक्विटोरियल। तो 2 सिग्नल मिलेंगे, 1 एक्सियल 1 इक्विटोरियल। अब इनकी वैल्यू कौन सी होगी? कौन सा डीशील्ड रीजन में आएगा, कौन सा शील्डेड रीजन में आएगा? सो हम बात करते हैं, अगर जो हमारा एनएमआर स्केल ये रहा, सो हम कहते हैं कि नियर अबाउट 1, सपोज ये हमारा 1 था और ये हमारे पास 2 था, 0 हमारे, ये 0 1 2 हुआ, तो हम बात करते हैं 1.5 ये रहा, और ये नियर अबाउट 1 से 1.2 तक के बीच में जो सिग्नल आएगा वो HA एक्सियल के लिए आएगा 1.2 के आसपास, और इक्विटोरियल वाला आता है 1.7 के आसपास, 1.7 के आसपास
HE इक्विटोरियल। सो इक्विटोरियल वाला आया 1.7 पर और एक्सियल वाला आया 1.2 पर। अप्रोक्सीमेटली हमने बात की ये इतने पर इसके सिग्नल आता है। जब कब आएगा ये? जब NMR हमारा लो टेम्परेचर पे होगा। लो टेम्परेचर के केस में 1 एक्सियल अलग दिखता है हमको, डिफरेंट दिखता है सिग्नल, और 1 इक्विटोरियल दोनों ही डिफरेंट दिखते हैं। बट एट रूम टेम्परेचर पे नंबर ऑफ सिग्नल एक्सियल और इक्विटोरियल दोनों ही इतनी फास्ट कन्वर्जन होती है कि वो हमको एक सिग्नल दिखता है। और एक सिग्नल कैसे दिखेगा? मैं यहां पर मैं बनाता हूं। वो सिग्नल हमको बड़ा ब्रॉड सा सिग्नल दिखेगा। और वो ब्रॉड सिग्नल कैसे होगा कि 1.2 से लेकर 1.7 के बीच तक का एक बड़ा सा ब्रॉड सिग्नल मिलता है। बट जैसे ही हम टेम्परेचर डाउन करते हैं, धीरे धीरे ये सेपरेट होने लगता है और वो एंड में 173 केल्विन टेम्परेचर पर वो अलग पूरा ही डिफरेंशिएट दिख जाता है कि इक्विटोरियल प्रोटॉन 1.7 पे और एक्सियल प्रोटॉन 1.2 पर मिलता है। चलिए, ये था हमारे पास टॉपिक वेरिएबल टेम्परेचर NMR। थैंक यू।